हेलो ग्रेटिट्यूडर्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहरुख और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके ऊपर लगभग हर किसी ने ही वीडियो बनाया है। और मैंने लास्ट 7 डेज तक इस पर रिसर्च किया, इस पर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया और इसको खुद पर प्रैक्टिस भी करके देखा। दोस्तों, इसका रिजल्ट अमेजिंग है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे इसका रिजल्ट भी फौरी तौर पे मिला। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके लिए इस पर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द हवाईन एंशिएंट टेक्निक होपोनोपोनो के बारे में। ये नाम आपने सुना ही होगा और हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी इस पर देखे होंगे, लेकिन आज हमारा वीडियो थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे बहुत ही सहज तरह से, जिससे आप इसको बहुत ही आसान तरीके से एक स्कूल गोइंग बच्चा भी इसे समझ पाए। तो इसे शुरू करते हैं एक छोटे से मिसाल से। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपकी वाइफ आपसे नाराज है, किसी कारण की वजह से वो आपसे रूठ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप दोनों के इन प्रॉब्लम की वजह से आपके घर के माहौल के ऊपर इसका असर पड़ता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर इसका असर पड़ता है, आपके बच्चों के ऊपर, इवन कि आपके और बाकी एस्पेक्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक समझदार हस्बैंड है या आप एक समझदार वाइफ है, तो दोनों में से जो समझदार होगा वो जरूर पहला कदम उठाएगा दूसरे को मनाने का। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आप जाओगे और उसे आप सॉरी कहोगे, हालांकि आपका गलती हो या ना हो। अगर आपकी गलती है तो आप उसे एहसास करोगे, फील करोगे, जिस वजह से मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मुझसे नाराज हैं, मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरा गलती था और मुझे सॉरी कहना चाहिए। तो आप जाकर अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को सॉरी कहोगे। आप बहुत सॉरी कहोगे, वो मानेंगे नहीं। आप सॉरी कहोगे, वो मानेंगे नहीं। ऐसा कहते जब आप देखोगे कि वो सॉरी कहने से भी नहीं मान रही, तब आप और ज्यादा जोर दोगे, तब आप और ज्यादा कोशिश करोगे उन्हें मनाने की। तब आप कहोगे कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जब आप इस तरह से उससे विनती करोगे, जब इस तरह से आप उसे मनाओगे, तो जाहिर सी बात है वो आपको बात को और टाल नहीं पाएंगे और वो मान जाएंगे, है ना। जब मान जाएंगे तो आप खुशी से उन्हें क्या कहोगे? खुशी से आप उन्हें कहोगे थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आखिर में क्या कहोगे? इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को और अच्छा रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और फ्यूचर में जैसा ऐसा कन्फ्लिक्ट, ऐसा इशू दोबारा ना हो, इसके लिए तुम अपना प्यार, अपना लव उन्हें एक्सप्रेस करोगे, है ना। तो आप फिर लास्ट में उनसे कहोगे कि आई लव यू। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 फ्रेज आ गए, 4 स्टेटमेंट आ गए। क्या क्या? पहला तो आप उनसे माफी मांगे, वो माने नहीं, फिर आप उनसे कहें कि मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद जब वो मान गए, तब आपने उनका धन्यवाद दिया, आपने उनका शुक्र अदा किया। आखिर में दोनों का कनेक्शन जैसा मजबूत रहे, रिलेशन जैसा स्ट्रांग बना रहे, इसके लिए आपने उनको अपना प्यार इजहार किया, आप उन्हें आई लव यू कहा। तो आपका बिगड़ा हुआ रिश्ता, जाहिर सी बात है, आप सुधर जाएगा। आप में जो कन्फ्लिक्ट आ चुका था, जो इश्यू आ चुका था, वो सॉल्व हो जाएगा। ये था एक छोटा सा मिसाल दोस्तों, इस हवाईन एंशिएंट टेक्निक के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं होपोनोपोनो। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को लेके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ये एक ऐसा एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है जिसके माध्यम से आप किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी हेल्थ इशू, किसी भी मनी प्रॉब्लम, किसी भी और रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दिस पावरफुल 4 अफर्मेशन, थ्रू दिस पावरफुल प्रेयर, थ्रू दिस पावरफुल मंत्रा। जी हाँ दोस्तों, कोई इसे मंत्रा कहते हैं, कोई इसे प्रेयर कहते हैं, कोई इसे अफर्मेशंस कहते हैं। आप जो भी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 स्टेटमेंट, 4 अफर्मेशंस बहुत सिंपल से हैं। इसे आप अकॉर्डिंगली कह सकते हैं, आप चाहे जिसे आगे पीछे करके भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क बस इतना पड़ता है कि आप किस चीज को सोच कर इसे कर रहे हैं। आपको अगर रिलेशन का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको अगर जॉब को लेकर प्रॉब्लम है तो आप जॉब को लेकर कर सकते हैं, आपको अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू को लेकर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसका इस्तेमाल आप करें और आप देखोगे कि ये कैसा मैजिक की तरह काम करता है। अब थोड़ा आते हैं इसके बैकग्राउंड, इसके हिस्ट्री की तरफ, किस तरह से इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, किस तरह से इतना ज्यादा फेमस हुआ। ये होपोनोपोनो टेक्निक का जो फाउंडर है उनका नाम है सिस्टर मोना नानामाकू सिनोमा। उन्होंने इस प्रेयर को हमें सिखाया था। और वो कौन थे? वो एक पाहुना लपाओ यानी एक हीलर थी। जैसे कि एक पादरी होते हैं, एक पंडित होते हैं, एक मौलवी होते हैं, उसी तरह से वो हवाइन द्वीप का एक हीलर थी जो इन प्रेयर के थ्रू से लोगों की मदद किया करती थी, उनके रिलेशंस, उनके हेल्थ, उनके कोई भी इश्यूज को लेकर बिगैर उनसे मीट किए ही उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करती थी यही सिस्टर मोना नानामाकू सिनोमा। यही कारण था कि उन्हें हवाइन द्वीप का लिविंग ट्रेजर की उपाधि से नवाजा गया था 1983 में। लेकिन इसकी फेमस होने के पीछे, इस प्रेयर की पॉपुलैरिटी के पीछे इससे भी बड़ी जो रीजन है वो है डॉक्टर ह्यू लेन के चमत्कारी ट्रीटमेंट। जी, ये बहुत ज्यादा फेमस तब होता है दोस्तों जब डॉक्टर ह्यू लेन उन सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया तो एक चमत्कार हुआ जिसके कारण आज होपोनोपोनो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और वो चमत्कार क्या था दोस्तों? वो चमत्कार ये था कि डॉक्टर ह्यू लेन सर ने उन मरीजों से मिले बगैर ही अपने डेस्क में, अपने दफ्तर में बैठे बैठे उनसे मिले बगैर ही उन सबको हील किया। और देखते ही देखते कुछ महीनों में वो सारे पेशेंट बिल्कुल सही होके अपने अपने घर लौट गए। और ऐसा परिस्थिति आ गया कि चंद पेशेंट्स ही बचे उन हॉस्पिटल में, ताकि आखिर में उन चंद पेशेंट्स को दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा और आखिरकार वो पूरा हॉस्पिटल को ही बंद करना पड़ा क्योंकि कोई मरीज और बचे ही नहीं थे। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने इस होपोनोपोनो अफर्मेशंस कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, प्रेयर के माध्यम से उन सारे पेशेंट्स का हीलिंग किया। यही स्टोरी इस प्रेयर को और ज्यादा फेमस बनाता है। यही स्टोरी इस प्रेयर को और ज्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ लेके गया और लोग इसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगे और इसकी तरफ जानकारी इकट्ठा करने लगे। और कई सारे लोग अपने अपनी लाइफ में आज इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर ह्यू लेन ने किस तरह से उन लोगों से मिले बगैर ही उन लोगों का ट्रीटमेंट किया, उन लोगों का हीलिंग किया, ये वास्तव में एक मिरेकल से कम नहीं दोस्तों। कहा जाता है कि डॉक्टर ह्यू लेन ने उन लोगों की नहीं बल्कि खुद की क्लींजिंग की थी ये 4 अफर्मेशंस के थ्रू। और कहा जाता है कि वो हर एक पेशेंट्स का फाइल लेकर उन्हें देखते और वो अफर्मेशंस, जो 4 अफर्मेशंस मैंने आपको कहा कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चारों अफर्मेशंस को वो दोहराते हैं। और उनका मानना है कि हम सारे लोग एक ही सोर्स से बने हैं, एक ही एनर्जी से बने हैं और हम सारे एक ही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उनका मानना है इस हीलिंग पावर से आप किसी और को भी हील कर सकते हैं। उनका कहना है कि वी आर ऑल इन वन, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यही कारण था कि वो उन लोगों से मिले बगैर ही ये 4 अफर्मेशंस को खुद के ऊपर अप्लाई किया, खुद को क्लींजिंग किया, करते गए और देखते ही देखते कुछ दिनों में ये पूरा वर्ल्ड ही पेशेंट फ्री हो गया दोस्तों। तो ये है ना चमत्कार की बात। यही कारण है कि ये अफर्मेशंस और ये होपोनोपोनो टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रही है और कई सारे लोग आज भी इसको अपना लाइफ में कई सारे एस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट पा रहे हैं दोस्तों। मैं एक्चुअली इस बारे में पहले से जानता था लेकिन डिटेल में मुझे मालूम नहीं था। एक दिन मैं नितेश खत्री सर का एक वीडियो देख रहा था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला और मुझे लगा कि ये टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि ये सच में बहुत अमेजिंग है। और मैंने इसका ट्राई खुद पर किया तो क्या रिजल्ट मिला मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ दोस्तों कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं कई महीनों से, लगभग 2-3 महीनों से मैं सर्च कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके मैं कुछ चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा था दोस्तों।
जो मुझे हुआ, मैं कन्फ्लिक्ट में था कि उसका सोल्यूशन मुझे मिल ही नहीं रहा था। और आखिरकार मैं नितेश खत्री सर का वो वीडियो देखता हूँ और मैं वो अप्लाई करना शुरू करता हूँ। होपोनोपोनो अफर्मेशंस को मैं दोहराना शुरू करता हूँ, बार बार दोहराता रहता हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे जब मैं उस काम के लिए गया दोस्तों, तो वो काम मानो मेरे लिए पहले से तैयार होके बैठा था। जी हाँ दोस्तों, और वो काम पलक झपकते ही मेरा हो गया। कभी और आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो काम मेरा क्या था। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं या कुछ दोस्त हैं जो जिन्हें मालूम है कि किस बारे में बात कर रहा हूं। और यही टेक्निक जब मैं अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया तो उन्हें भी अमेजिंग रिजल्ट मिला। तो अच्छी चीजें दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छी बातें होती है। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। सो अच्छी चीजें दोस्तों के साथ शेयर करें, गलत चीजों के बदले अच्छी चीजें दें ताकि आपसे किसी और का हेल्प हो, और उनसे भी कहें कि अच्छे अच्छे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनसे किसी और का हेल्प हो। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और हमें कमेंट करके बताएं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाएं। दोस्तों, अगर वीडियो में कही गई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें DM कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।